हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा दी फन ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि मैं टोटो में बैठी हुई हूँ। एक्चुअली हमारे घर में कुछ फंक्शन है जिसके लिए हमें शॉपिंग करने जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ सजावट वगैरह और भी बहुत कुछ ऐसे सामान है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ पर्दों की दुकान पर, क्योंकि सजावट के लिए पर्दे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी टाइप के हमारे यहाँ कुछ पर्दे लगे हुए हैं और यहाँ पे चाहिए थे कम से कम मुझे 4-5 पर्दे, लेकिन उतना तो मिला नहीं। काफ़ी यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 ही मिले और पूरा मार्केट में कहीं नहीं मिला। छान लिए थे पूरा मार्केट। तो चलिए गाइस, यहाँ पे 2 ही पर्दे और एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। 2 ही पर्दे लेकर के पापा जो है 2 पर्दे और एक्स्ट्रा और भी कुछ सामान जो है वो लेकर के टोटो से पापा चले जाएंगे घर। और उसके बाद हम लोग वो मार्केट में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम यानी बहुत सारे सामान ख़रीदने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पार्लर, क्योंकि गाइस अगर फंक्शन हो तो हम लेडीज़ अगर पार्लर नहीं जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं पार्लर में। और यहाँ पे देख सकते हैं तेजस जूते अपना निकाल दे रहा है, क्योंकि इसको भी पता है कि पार्लर में जूते पहन के जाना अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे एक कस्टमर पहले से है। एक्चुअली मैं उनका वीडियो नहीं दिखा सकती। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आईब्रो बनवाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी देख सकते हैं कि मेरा आईब्रो जो है वो भालू की तरह बढ़ चुका है। तो अभी मेरा आईब्रो बनवाने से पहले मेरा आईब्रो का ये हाल है। तो चलिए गाइस, आईब्रो बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और कुछ भी और भी सामान है जो कि हम लोगों को लेना है। तो गाइस इसी तरह से आप लोगों को फंक्शन का वीडियो मिलते रहेगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरा पहले का आईब्रो और अभी का आईब्रो तो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अभी मैं आईब्रो बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे श्रृंगार की दुकान पे, क्योंकि श्रृंगार का सामान भी बहुत सारे कुछ ख़रीदने हैं। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान कुछ लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बस चूड़ी वगैरह लेनी थी। और यहाँ पे उसके बाद आ गए थे मैं सैंडल की दुकान पर, जूते चप्पल की दुकान पर। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली मैं घर से आई थी यहाँ पे जूते पहन करके। तो अब फंक्शन है तो जूते पहन के तो नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने लिए सैंडल ले लेती हूँ और मम्मी के लिए भी चप्पल लेना है और पापा भी अपने लिए कुछ ले रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग जूते चप्पल देख लेते हैं मेरे सैंडल यहाँ पे मिलेगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी दुकान एक्चुअली मैं जा रही हूँ वहाँ पे काफ़ी दुकान देख लिया बट समझ में कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे कुछ भैया ने इस तरह का आइटम वगैरह दिखाया, मुझे तो ये सब कुछ खास पसंद नहीं आया। उसमें से एक मुझे अच्छा लगा, प्लेन या सिंपल बोल सकते हैं, इतना चमक दमक मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने कभी भी और चमक दमक वाला सैंडल या फिर चप्पल नहीं पहना है। तो प्लेन में मुझे एक ही सैंडल पसंद आया जो कि मेरे हाथ में है, देख सकते हैं। बट ये छोटा है, मैं इसका बड़ा ही ले लूँगी। बट देख लेते हैं, अगर और भी कुछ भी आइटम मिल जाए तो अच्छा है। बट इनके पास और ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो जो भी हाथ लगा वही ले लेते हैं। और उसके बाद मम्मी के लिए भी चप्पल देख लेते हैं। मम्मी के लिए भी कुछ सैंडल वगैरह दिखा रहे थे, बट जैसा कि हम लोगों में ऐसा चमक वगैरह कुछ पहनते नहीं हैं, तो चलिए प्लेन ही देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। तो मेरा तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया था, मम्मी के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो भैया अब चढ़ के कुछ निकालेंगे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब मैंने यहाँ पे सैंडल का काम हो चुका है पूरा। और उसके बाद यहाँ पे पैसा दे करके हम लोग चले आए सीधे एक्चुअली श्रृंगार की दुकान पर। ये कुछ सामान तो लिए थे बट मेहंदी लेना भूल गई, फंक्शन है और मेहंदी ना लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मेहंदी लेने के बाद मैं आ गई सीधे पानी पूरी की दुकान पर, क्योंकि मार्केट आऊँ और पानी पूरी नहीं खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लेडीज़ को सर्दी हो या गर्मी हमेशा हमेशा क्या पानी पूरी तो खाती ही है। तो उसके बाद बट गाइस यहाँ पे एक और लोचा हो गया था, क्योंकि मैंने भैया को दिया था 20 रुपये। मैंने 10 का ही गुपचुप खाई और 20 दिए थे। तो भैया ने, जब मैं घर आके देखी तो भैया ने मुझे 10 के सिक्के पे जगह पर मुझे 20 का ही सिक्का दे दिया था। अब जब भी कभी जाऊँगी तो फिर उन्हें वापस लौटाऊँगी, क्योंकि मेरे पास 20 का सिक्का था नहीं, बट मैंने देखा तो मुझे लगा कि दिया होगा।
और उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ वॉलपेपर यानी कि वॉल स्टिकर की दुकान पर, जो कि मुझे कुछ स्टेज में चिपकाने के लिए चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे वॉल स्टिकर नहीं थे, तो कुछ यही आइटम मुझे मिला, 4-5 ही आइटम था। तो अब मुझे यही सब में से कुछ पसंद करना पड़ा, और क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं था हम लोग के पास कि और भी दुकानों के चक्कर काट पाऊँ, तो जो भी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट करके उसे लिया। बट एक और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमने वॉल लिया था वो मुझे ये समझ में नहीं आया कितने मीटर लगेंगे, तो मैंने एक ही लिया था, और जबकि मुझे चाहिए थे 2, पर क्या करूँ, एडजस्ट करना पड़ा। और उसके बाद यहाँ से खुद गर्मी की हालत ख़राब हो चुकी है गर्मी से, और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, अब घर के लिए निकल चुके हैं। सारा शॉपिंग हम लोग का हो चुका था कंप्लीट, तो अब चलते हैं घर की तरफ। सारा सामान वगैरह को काम भी है बहुत सारे। और उसके बाद आने के बाद यहाँ देख सकते हैं थाल को कुछ इस तरीके से, ये भी चुनरी पेपर हम लोगों ने ख़रीदा था थाल को इस तरह से सजाने के लिए। तो गाइस किस किस के घरों में ऐसा होता है कि जहाँ काम है एक ही पर्सन का और जहाँ 4-5 लगे हुए रहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, काम एक पर्सन का है और लगे हुए सभी लोग रहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक थाली है, एक पेपर है, और हाथ कितने सारे हैं। अब देखते हैं ये अच्छा बनता है कि बुरा बनता है, पता नहीं, क्योंकि एक हाथ ही अच्छा होता है काम के लिए, और मतलब एक काम एक हाथ, और जहाँ सभी लगते हैं तो वो बिगड़ ही जाता है। बट कोई बात नहीं, अच्छा से हो गया। और फंक्शन है तो गाइस तो मेहंदी तो लगाना बनता ही है। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है सिस्टर वो लगा रही है हमारी मेहंदी, और क्योंकि बचपन में तो सभी को छोटे छोटे जब ले थे तो मैं ही लगाती थी। अब जब सभी बड़े हो गए तो मेरा रिटर्न पॉलिसी तो बनती ही है। चलिए मेहंदी तो सूख चुकी है, अब कुछ काम कर लेते हैं घरों में। रात का टाइम हो गया था, मेहमान भी आ चुके थे बहुत सारे, तो यहाँ पे रोटी तो नहीं बना सकी, यहाँ पे पूड़ी बनाई है हमने। पूड़ी सब्ज़ी बन चुकी थी, इस तरह के कुछ आलू बरोटी की सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ पूड़ी हमारे सब मिल करके तल रहे थे। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इसी तरह